नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है एक्सपेक्ट मिरेकल्स बाय डॉक्टर जो विटाले। जो विटाले की ये किताब हमें सफलता की राह पर चलने की जो बातें पता है उससे परे का जो राज है, सीक्रेट है, वो बताती है। कई बार हमें लगता है कि हम जो गुरुओं की या मास्टर्स की बातें सुनते हैं लेकिन हमारे लिए वो काम नहीं करती है। यही राज, यही सीक्रेट जो विटाले इस किताब में बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच से कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में हमेशा एक बात कही जाती है कि पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ सीक्रेट का आधा हिस्सा है। जो विटाले कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक सोच के साथ जब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन यानी सकारात्मक अपेक्षा को जोड़ा जाता है तो फिर जब उस दिशा में एक्शन ली जाती है तभी हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। जब हम अपने आप को जताते हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन अगर हमारा मन पूरी तरह दुखी और दर्द वाले विचारों से भरा हुआ है जो कि हमारी सोच पर यानी खुश होने की सोच पर एक लिमिटेशन, एक मर्यादा डालता है, तब हम कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं पा सकते हैं या खुश नहीं फील कर सकते हैं। हमारे सपनों को पाने का, खुशी की जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है और वो है हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को यानी हमारे मर्यादित विश्वास या मान्यताओं को हमें निकालना पड़ेगा। उन्हें जब हम मन से निकालेंगे तभी हमारी पॉजिटिव थॉट्स हमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ सफलता दिलाएंगे। इस किताब में जो विटाले हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे खुद के विचार और अनुभव हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपने आप को बदलाव लाने के लिए कॉन्शियस अवेयरनेस यानी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी के सारे अनुभवों को, जो अच्छे भी हो बुरे भी हो, थैंक यू कहना है हमें उन्हें और उनका हमारी बेहतर जिंदगी के लिए इस्तेमाल करना है उन अनुभवों का। ये भी बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि हमारे पास हर बात को हमें किस नजरिए से या एटीट्यूड से देखना है, इसकी चॉइस, इसकी पावर हमेशा होती है। वो ये भी बताते हैं कि हमें आज की बुराइयों के बारे में अपने आप से क्या और कैसे कहना है, कैसे हमें ज्यादातर इस पल में जीना है बजाय बीते हुए या आने वाले कल के बारे में सोचे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी के कठिनाइयों को दूर करके रोज मिरेकल्स यानी चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो विटाले बताते हैं कि हमें अगर अपनी जिंदगी में मिरेकल्स चाहिए, चमत्कार लाने हैं, तो हमें सबसे पहले सिर्फ सफलता यानी सेल्फ डेवलपमेंट ऐसी बातों को ही ज्यादातर सुनना, देखना और सोचना जरूरी है। बजाय सोशल मीडिया के हमें सिर्फ सक्सेस की बातें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही ढंग से प्रोग्राम करती है उन्हें ही देखना है। जब हम ज्यादा प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वहीं हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। और जब हम ज्यादा सक्सेस और सेल्फ डेवलपमेंट की बातों को सुनते, देखते, करते, पढ़ते हैं, तो वहीं हमारे अपनी जिंदगी में भी हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बस हमें क्या चुनना है ये हमारे हाथ में है। हमारी चॉइस, हमारी फ्री विल है। हमें पॉजिटिव चुनना है या नेगेटिव, ये हमारा डिसीजन है। हम जो चुनते हैं उसी प्रकार के अनुभव हम करने लगते हैं। वही अनुभव हमें उसी तरह के बर्ताव की ओर यानी एक्शन की ओर ले जाते हैं और हमारा एक्शन हमारी ओर उसी प्रकार की रिजल्ट्स लेकर आता है। जब हम नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव सोशल चैट्स, नेगेटिव मीडिया को अपने लिए बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो अपने आप पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें अपने मन को एबंडेंस नेटवर्क में ट्यून करना है और कहना है कि एक्सपेक्ट मिरेकल्स, चमत्कार की अपेक्षा करें। इसके लिए जो विटाले कहते हैं कि अगर आप खुश नहीं हैं तो हम अपने आप को खुश होने का ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर हम सफल नहीं हैं तो हम अपने आप को सफल होने का ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर हम स्किल्ड यानी कुशल नहीं हैं तो हम अपने आप को स्किल्ड होने का ट्रेनिंग दे सकते हैं।
अगर हमने अब तक कोई चमत्कार यानी मिरेकल नहीं देखा है अपनी जिंदगी में, तो जिंदगी में मिरेकल यानी चमत्कार देखने की ट्रेनिंग भी हम अपने आप को दे सकते हैं। जब हम अपने आप को ट्रेनिंग देकर एक्सपर्ट बनाते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि आप तो खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, आप तो सफल इंसान हैं, आप तो स्किल्ड हैं, आप तो चमत्कार करते हैं। इतनी आसान बात है ये, जबकि हमारे साथ साथ उन्हें भी पता होता है कि ये हमारे ट्रेनिंग की मेहनत का नतीजा है। हमें जो भी करना है उसके बारे में वो 3 बातें बताते हैं। वो है रीड, स्टडी एंड प्रैक्टिस। जानकारी प्राप्त करना, अभ्यास करना और प्रैक्टिस करना, जो भी हमने सीखा है, जाना है, और हम फिर वही पाते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के टेक्निक्स यानी प्रोग्राम्स काम नहीं करते हैं। जो विटाले का कहना है कि काम या टेक्निक नहीं करेंगे, काम तो हमें करना है इस टेक्निक के ऊपर। और ये जो टेक्निक्स है वो सदियों से वहीं पर है और सदियों से कहे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और कई लोगों ने उससे अपनी जिंदगी को सफल बनाया है। जो विटालिक का कहना है कि कई बार हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो सदियों से काम कर रहा है। हमारी गलती उस लॉ को समझने में होती है तो वो हमारे लिए काम नहीं करता है। हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना या इमेजिन करना नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, उसके साथ साथ उस सोच के बारे में जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव बिलीफ्स यानी विश्वास या मान्यताएं हैं, उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा। जब हम उन नेगेटिव बिलीफ्स को हटाएंगे तभी हमारे लिए यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज यानी मौके लेकर आएगा जो हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। वैसे मौके और उन मौकों पर फोकस रहकर एक्शन लेकर ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी हम सीखने के लिए रेडी होते हैं ना, तो टीचर या गुरु अपने आप हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम ये कहे कि हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। पहले तो हमें ये पूछना चाहिए अपने आप को कि क्या सच में हम सीखना चाहते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारे सपनों के और हमारे बीच में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, हमारे विचार है। इन विचारों के सिवाय हमें अपने सपने से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी नेगेटिव बिलीफ 2 प्रकार की वो बताते हैं और वो है डर से रिलेटेड। पहली है फियर ऑफ फेलियर यानी हारने का डर, और दूसरी है फियर ऑफ सक्सेस यानी जीतने का डर। ये दोनों हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर, उसके परे जाने की इजाजत नहीं देते हैं। कुछ लोग फेल होना, हारना मतलब मानसिक लेवल पर मौत यानी कि मेंटल डेथ ऐसा मानते हैं, और यही उन्हें अपने दायरे में बांध के रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता। जबकि असफल होना कोई हार या अंत नहीं होता, बल्कि दूसरा तरीका अपनाने का एक सिग्नल होता है। उसके बिल्कुल विरुद्ध है फियर ऑफ सक्सेस। ये एक तरीके की एंजाइटी यानी चिंता का डर है। जब हम अपने आप को अपने सपने को पाने के लायक या काबिल नहीं समझते, तब हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इस तरीके की सोच ये फियर ऑफ सक्सेस है। इसके लिए जो विटाले कुछ टिप्स बताते हैं। पहली बात वो बताते हैं कि अपने नेगेटिव बिलीफ्स यानी विश्वास को पहचानना, उसे पहचान कर उसे हटाने की कोशिश करना। जैसे कि मैं इस बात के लायक नहीं हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा ही होता है। इस तरीके के जो भी हमारे नेगेटिव बिलीफ्स है ना, हमें उन्हें पहले सबसे पहचानना होगा और पहचान कर उन्हें हटाना होगा। दूसरी बात वो बताते हैं कि अपने सपने पर फोकस्ड रहना। हमें सिर्फ जो चाहिए उसी के बारे में सोचना है और कल्पना करना है, ना कि क्या है, क्या हो रहा है इसके बारे में। तीसरी बात है हमेशा कुछ नया करते या सीखते रहना, जो हमारी जिंदगी में एक्साइटमेंट या उत्साह लेकर आता है। चौथी बात है हमें जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल साफ सॉर्टेड विचार रखना। पांचवी बात वो बताते हैं अपनी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन का ज्यादातर इस्तेमाल करना सही ढंग से। छठी बात अपने सपने के बारे में जो भी नेगेटिव कमेंट, टिप्पणी होगी उसे लेट गो करना यानी छोड़ देना।
इन टिप्स को अगर हम ध्यान से फॉलो करते हैं तो हम अपने हर सपने को आसानी से पूरा कर सकते हैं, ऐसा जो विटाले का कहना है। हमारा इंटेंशन यानी हमारा इरादा हमारी डिमांड यूनिवर्स तक पहुंचाने का जरिया है, इसलिए डिवाइन इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। मतलब हमें अपने सपने में औरों को भी शामिल करना, उनके भी फायदे के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सपना जल्दी पूरा होता है। जैसे कि इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि एक दो दोस्त थे और एक दोस्त काफी अमीर था और उसके बड़े भाई ने उसे उसके बर्थडे पर एक बहुत महंगी कार गिफ्ट दी। तो वो अपने दूसरे गरीब दोस्त को दिखाने के लिए कार लेकर आया और उसे घुमाने के लिए ले गया और फिर पूछा कि देखो कैसी है मेरी कार। तो वो जो दूसरा दोस्त था वो उस कार को हर तरफ से घूम कर देखने लगा, अच्छे से, ठीक से, बारीकी से, ध्यान से। तो इस दोस्त ने पूछा क्या तुम भी यही सोच रहे हो ना कि मेरे भी ऐसे भाई ने मुझे ये कार शायद गिफ्ट दी होती। तो उस गरीब दोस्त ने जो कहा ना उसे कहते हैं इंटेंशन, सही इंटेंशन। उसने कहा उस गरीब दोस्त ने कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने छोटे भाई को ऐसी कार कब गिफ्ट दे सकूंगा। मतलब जो बंदा अपने छोटे भाई को इतनी महंगी कार गिफ्ट देगा तो इसका मतलब उन्होंने यूनिवर्स से खुद के लिए तो कितना सारा मांग लिया, और वो भी खुद के बारे में ना सोचते हुए। तो ये है सही इंटेंशन कि दूसरों को भी हमारे फायदे में, हमारी खुशी में, हमारे सपने में शामिल कर लेना। इस किताब में जो विटाले होओपोनोपोनो टेक्निक का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इससे यूज करने से हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हैं और जीरो लिमिट के जोन में पहुंच जाते हैं, जहां पर हर ख्वाहिश आसानी से पूरी हो जाती है। इस टेक्निक का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है होओपोनोपोनो के नाम से, जिसे देखकर आप इस टेक्निक को अच्छे से, आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस टेक्निक से हमारी एक्सेप्टेंस लेवल यानी स्वीकार करने की शक्ति बढ़ती है। उसके बाद जो विटाले एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि फॉरगिवनेस यानी माफ करना हमारे गुस्सा, नाराजगी जैसे नेगेटिव इमोशंस को हटाने के काम आता है। जैसे ही हम किसी को माफ करते हैं, अपने आप हमारे मन से उनके लिए जो गुस्सा, नाराजगी होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन औरों के साथ साथ हमें अपने आप को भी माफ करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि खुद पर गुस्सा करना या नाराज होने से हम मन में अपराध बोध यानी गिल्ट की भावना को पालने लगते हैं। जो कहते हैं कि हमने सच में किसी को माफ किया है या नहीं, ये जानने का आसान तरीका ये है कि जब हम खुद को या औरों को माफ करते हैं दिल से, तो हम उस दुखद स्मृति को, उस बैड मेमोरी को अपने आप भूल जाते हैं। जब तक हमें वो स्मृति याद है, वो मेमोरी जिसके कारण हम नाराज हुए थे, गुस्सा हुए थे, तब तक हमने उस व्यक्ति को माफ नहीं किया है और हमें उसको माफ करते रहना जरूरी है। उस माफ करने की प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। माफ करना यानी फॉरगिवनेस एक जबरदस्त हीलिंग टेक्निक है। माफ करने से हम अपने आप पास्ट हर्ट्स को यानी मन पर लगे घावों को लेट गो करना, छोड़ देना सीख जाते हैं। जैसे जैसे हमारे घाव यानी हमारे हर्ट्स हील होने लगते हैं, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है और हमारी माफ करने की शक्ति, कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। जितना हमारा पुराने जख्मों का बैगेज यानी थैला खाली होने लगता है, उतना ही हम हल्का और रिलैक्स्ड और शांत महसूस करने लगते हैं। अगला जो हर्डल है, जो हमें सफल होने से रोकता है, वो है नोइंग वर्सेस डूइंग। यानी मतलब हम बदलना तो चाहते हैं लेकिन बदलने के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। हम अपनी हकीकत को तो बदलना चाहते हैं लेकिन बगैर अपने माइंडसेट को बदले, जबकि हमारा माइंडसेट ही हमारी हकीकत बनाता है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंडसेट बदलने लगता है। एक इम्पोर्टेंट टिप जो विटाले ये भी बताते हैं कि हमें हमारे एक्शंस में कंसिस्टेंसी यानी सातत्य रखना बहुत जरूरी है, तभी हम रिजल्ट्स पा सकते हैं। इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसलिए जब तक हम इस पर कंट्रोल, पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाते हैं, हमें इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना जरूरी है। क्योंकि हमारी जिंदगी के ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी कल्पना शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से ही हम क्रिएट करते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारी सेल्फ इमेज यानी हमारी स्व प्रतिमा हमने ही औरों से या खुद से कुछ कुछ सीख कर अपने अनुभवों से बनाई है, क्रिएट की है, और वो हमारे इमोशंस के कारण होती है, तो उसे अनलर्न करना और रीलर्न करना हमारे लिए आसान हो जाता है।
हम उसे फिर से नई यानी न्यू सेल्फ इमेज बना सकते हैं। और यही सेल्फ इमेज हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम यानी आत्म सम्मान बढ़ाती है या घटाती है। इससे हमारी सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य डिसाइड होता है। सेल्फ इमेज हम प्रैक्टिस से कुछ वक्त बाद बदल सकते हैं। हमारा नजरिया तब बदलता है जब हम धीरे धीरे अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं। इसमें इमोशंस, फीलिंग्स यानी कि भावनाएं महसूस करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है और इसलिए हमें उनके बारे में सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हैं इसके बारे में बहुत जागरूक रहना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। उसी के साथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी हर बात को धन्यवाद देना, थैंक यू कहना, ये बहुत जरूरी है। हर बात के लिए कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड जताना ही हमारी सफलता को हमारे पास जल्दी से लेकर आता है। इसे हमें अपनी आदत बनाना है। लास्ट टिप जो विटाले बताते हैं वो कि हर सुबह उठकर विजुलाइज करना है कि हमारा आज का दिन हमने जैसे सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुआ है और फिर हमें देखना है कि क्या रिजल्ट हम पाते हैं। रोज उठकर जब हम ये विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे तो देखना कि कितनी जल्दी हमारी जिंदगी में छोटे छोटे मिरेकल्स हम क्रिएट करने लगते हैं। और जब छोटे मिरेकल्स की प्रैक्टिस हो जाती है तो बड़े मिरेकल्स क्रिएट करना यानी चमत्कार हमारी जिंदगी में लेकर आना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती। और ये जो विटाले ने खुद करके दिखाया है, उन्होंने कई सारे अपने खुद की जिंदगी के इंसिडेंसेस भी इस किताब में बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इन सारे टिप्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को और अच्छी और सफल और खुशनुमा बनाएं। धन्यवाद।